हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो जीके में एक अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इस टॉपिक का नाम है इंडेक्स एंड रैंकिंग 2020। जनवरी से लेके अभी तक जितनी भी रैंकिंग जारी हुई है 2020 में, यहाँ से जैसा कि आप जानते हैं कि हर वर्ष 4 से 5 प्रश्न हर एग्ज़ाम में यहाँ से पुट किए जाते हैं, क्योंकि ये जीके का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। क्योंकि करंट अफेयर्स में रैंकिंग और इंडेक्स का अपना ही एक महत्वपूर्ण रोल है। तो दोस्तों, हमारा उद्देश्य यही है कि जीके के अंतर्गत जहाँ से आपको नंबर आसानी से गेट किए जा सकते हैं, मार्क्स गेनिंग स्कोर होता है केवल आपको जब हम रैंकिंग को पढ़ते हैं, एक तो जो सर्वश्रेष्ठ आया है और जो एक निम्नतर आया है और भारत की स्थिति। रैंकिंग के अंतर्गत केवल हमें 3 चीज़ों का पता होना जरूरी होता है, एक तो जो सर्वश्रेष्ठ देश है और भारत की स्थिति, और सबसे नीचे कौन सा देश आया है। वो हमारा रैंकिंग का सिस्टम सबसे बेस्ट माना जाता है, ताकि आपसे कोई भी प्रकार का प्रश्न पूछे कि नंबर 1 पर देश कौन सा रहा, या भारत की स्थिति क्या रही, या सबसे निचला स्थान किस देश का रहा, ये 3 चीज़ें रैंकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मान्य रखती है। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी वाले जो भी स्टूडेंट हैं और आरआरबी ग्रुप डी है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, एसएससी ऑल एग्जाम, सभी स्टूडेंटों के लिए सफल साबित होगा, यह मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों, आज का जो सेशन है वो कुछ नया और खास है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के माध्यम से इसको पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंडेक्स एंड रैंकिंग 2020। तो आगे बढ़ते हैं और इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। इस सेशन का पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक रही। दोस्तों, पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा वीडियो है वो बहुत लैंग्वेज में होता है, हिंदी प्लस इंग्लिश। किसी भी मीडियम का स्टूडेंट है उसको आसानी से देख सकता है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपको किस प्रकार की वीडियो अच्छी लगती है आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, स्टेनो सक्सेस मंत्रा, आपको वहाँ पर सभी प्रकार की पीडीएफ को उपलब्ध करवाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस सेशन को शुरू करते हैं अगेन कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक रही, या व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020। तो आपका सही आंसर होगा 63। तो भारत की 63 रैंक रही है डूइंग बिजनेस इंडेक्स में। और टॉपर कौन सा देश रहा है, तो न्यूजीलैंड रहा है। और ये मेन क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो ये इंडेक्स आया, ये आया कहाँ से। तो यह सूचकांक दोस्तों विश्व बैंक के द्वारा जारी किया गया है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है। और 63वां रैंक है भारत का, और नंबर 1 पे है न्यूजीलैंड, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको लागू किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इन सेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा, या इन विच प्लेस डिड इंडिया रैंक्ड इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल जेंडर गैप इन सेक्स 2020। तो दोस्तों, इसमें भारत का इंडेक्स रहा है 112वां, और टॉप पर रहा है आइसलैंड। ठीक है, और यह सूचकांक विश्व आर्थिक मंच, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इन सेक्स 2020। भारत की 112वीं रैंक, टॉप पर है आइसलैंड, और इसको विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट आपका, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हाल ही में जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक है, या व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो भारत का स्थान आया दोस्तों 105वां। ठीक है, 105 भारत का स्थान है वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में, और टॉप पर रहा है आपका हांगकांग। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक रही है, या व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। तो दोस्तों, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत की रही है 5वीं रैंक, और शीर्ष स्थान पर रहा है जापान। और यह सूचकांक जारी किसने किया, तो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक, ठीक है, जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है आपका कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा, या विच प्लेस डिड इंडिया रैंक इन द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। तो दोस्तों, तो वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान मिला है 9वां, और टॉप पर रहा है आपका स्वीडन। और यह सूचकांक को जारी किया है इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है। जो इंडेक्स जारी किया था यहाँ पर, जिसका नाम था वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, और ये वाला भी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भी
इसके द्वारा जारी किया गया है। इंटरनेशनल एनवायरमेंटल थिंक टैंक जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया गया है। और भारत का स्थान है 9वां और टॉप पर है आपका स्वीडन। नेक्स्ट है आपका कि हेनले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला, या व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया पासपोर्ट इन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। दोस्तों 84वां स्थान मिला है भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में, और टॉप पर रहा है आपका जापान। और ये प्रश्न कई बार आ चुका है CHSL CGL में और MTS में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, और संभावना है कि ये क्वेश्चंस और भी आगे पूछे जाए। नेक्स्ट है जैसे कि लिस्ट लगी हुई है कि जापान नंबर 1 पे है, सिंगापुर है, फिर साउथ कोरिया है, जर्मनी है, इटली है, फिनलैंड है, स्पेन है, लग्जमबर्ग है, डेनमार्क, ये सारे के सारे देश क्रम वाइज है, ठीक है। लेकिन आपको क्या पढ़ना है, टॉप पर जापान है और भारत का स्थान है 84वां। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा, या विच प्लेस डिड इंडिया रैंक्ड इन दी रिसेंटली रिलीज्ड इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2020। तो भारत को मिला दोस्तों 40वां रैंक, ठीक है। यह सूचकांक कुल 53 देशों पर जारी किया गया था। अब लगा लो भारत की स्थिति यहाँ पर क्या है, ये 40वां, ठीक है। तो 40वीं रैंक है 53 देशों में, बिल्कुल बेकार रैंक है। और टॉप अमेरिका आया है, और 2019 से 50 देशों पर जारी किया गया था, और भारत इस पर 36वें नंबर में स्थान पर था। तो मतलब आप ये सोच सकते हो कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक भारत की जो स्थिति है वो काफी निम्नतर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो लेकिन आपको 2020 की याद रखनी है, 50 देशों पर किया गया था, जिसमें 40वां स्थान आया भारत का, और टॉप पर है अमेरिका। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, या व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020। तो भारत का स्थान आया है 142वां, कहां पर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मतलब इसका मतलब यह है कि भारत में जितने भी मीडिया है उनको ज़्यादा स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। तो 142वीं रैंक आई है भारत की, और टॉप पे रहा है नॉर्वे। इसको रिलीज किसने किया है, तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है, या व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्रीज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस रिसेंटली। तो 144वां स्थान आया है भारत का खुशहाल देशों में, और टॉप पर रहा है फिनलैंड, और लास्ट आया अफगानिस्तान 156 नंबर पर, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा क्वेश्चन बस यही था कि टॉप पर रहा है फिनलैंड, और भारत का खुशहाल देशों में 144वां नंबर, और लास्ट है अफगानिस्तान। मतलब आप ये सोच सकते हो कि अफगानिस्तान और भारत में कोई भी कंपेयर नहीं किया जा सकता, सेम एज अ कैटेगरी में ये लगभग, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एफडीआई इन इंडिया ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20। तो आपका है सिंगापुर, ठीक है। जो सिंगापुर है वो अभी वित्तीय वर्ष आया था 2019-20 में, तो एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत और ये वाला देश माना गया है। और वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल 49.97 बिलियन डॉलर एफडीआई में से अकेले 14.67 बिलियन डॉलर का एफडीआई सिंगापुर से आया है। आप लगा लो लगभग 3, इसका जो भाग है वो केवल दिया है इसने, किसने, सिंगापुर ने, ठीक है। और जबकि मॉरिशस सेकंड और नीदरलैंड तीसरे स्थान पर रहा। और एफडीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन आपको केवल ये करना है कि जो जारी रिपोर्ट आई है एक वित्तीय वर्ष 2019-20 की, उसमें भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश था, तो वो है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 में भारत एफडीआई के मामले में किस स्थान पर रहा, या इन दी रिसेंटली रिलीज्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंसिस वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट एट विच प्लेस इंडिया इज इन द केस ऑफ एफडीआई इन 2020। तो भारत का स्थान आया इसमें 9वां, ठीक है फ्रेंड्स। तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने व्यापार और विकास पर अपनी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की, और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में एफडीआई का नवा इस सबसे बड़ा प्राप्त करता था। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 42 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2019 में 51 बिलियन डॉलर हो गया है, और एशिया क्षेत्र में भारत शीर्ष 5 देशों में शामिल हो गया है। काफ़ी अच्छी बात है ये, ठीक है फ्रेंड्स। जितनी भी एक्सप्लेनेशन होती है ताकि आपको आसानी से प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी सिप्री
कि रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है। ये तो वैसे सारे व्यक्ति जानते ही होंगे, ये सारे जितने भी स्टूडेंट सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता पर अपना पैसा खर्च करता है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड सिप्री रिपोर्ट विच इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, तो वह आपका अमेरिका सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है अमेरिका, जबकि चीन दूसरे पर और भारत आता तीसरे स्थान पर। ठीक है, नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 2 पे चीन है और भारत आता आपका तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के दूसरे देशों से हथियार खरीदने के मामले में कौन से स्थान पर है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड सिप्री रिपोर्ट, इंडिया इज इन विच प्लेस इन द मैटर ऑफ बाइंग आर्म्स फ्रॉम अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो है दोस्तों भारत का दूसरा स्थान। मतलब सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी करी तो बताया कि जो भारत है वो दूसरे देशों से हथियार खरीदने में नंबर 2 पर आता है। ठीक है, तो विदेशी से हथियार आयात के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर है सऊदी अरब। ठीक है, तो नंबर दोनों याद होने चाहिए कि नंबर 1 पर सऊदी अरब खरीद रहा है, नंबर 2 पर आता है आपका भारत। अगर हथियार निर्यात की बात की जाए तो शीर्ष पर है अमेरिका और जबकि भारत तीसरे स्थान पर है। तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो करता है आपका अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत की क्या रैंक है, या व्हाट इज इंडियाज रैंक इन दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2020 रिसेंटली, तो 117वें नंबर पर है आपका भारत। ठीक है फ्रेंड्स, तो टॉप पर है स्वीडन। यह सूचकांक जारी किसने किया है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, जैसे कि आप टैग देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020, इंडियाज रैंक आई है 117, टॉप पर है कौन, स्वीडन। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में 106 देशों पर जारी ग्लोबल एवरेज मंथली वेजेस लिस्ट 2020 में भारत किस स्थान पर है, या रिसेंटली इंडिया हैज बीन रैंक्ड इन द ग्लोबल एवरेज मंथली वेजेस लिस्ट 2020 रिलीज्ड ऑन 106 कंट्रीज। तो दोस्तों भारत का स्थान है 72वां, तो मतलब 106 देशों पर जारी किया गया था जिसका नाम था ग्लोबल एवरेज मंथली वेजेस लिस्ट 2020 में, तो भारत की आई है 72वीं रैंक। भारत में प्रति माह औसत वेतन 32,800 रुपये यानी $437 है और इस सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है और वहाँ का औसतन जो वेतन है वो 5,989 अमेरिकी डॉलर करीब मतलब 4.49 लाख रुपए है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूरा का पूरा जो डेटा है वो याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का क्या स्थान है, तो 48वां स्थान है आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में, टॉप पर रहा आपका स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा, या व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन द रिसेंटली रिलीज्ड एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020, तो 168वां स्थान प्राप्त किया है भारत ने। कहाँ पर, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के मामले में, मतलब जितना भी एनवायरमेंटल जो भी रिलेटेड बनता है वहाँ पर भारत का स्थान आया 168, बहुत ही बेकार रैंक है और टॉप किया है डेनमार्क ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण के 5वें संस्करण में सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा किसे दिया गया, ये रिसेंटली इन द 5th एडिशन ऑफ द एनुअल स्वच्छ सर्वेक्षण विच सिटी बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया, तो आपका है इंदौर। ठीक है, तो इंदौर जो है वो एक वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ 5वां संस्करण, उसमें सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा प्राप्त किया है इंदौर ने। लगातार चौथी बार इंदौर को स्वच्छतम शहर का दर्जा प्राप्त हुआ है और दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र का नवी मुंबई है और इसके अलावा वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर का दर्जा भी दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके समक्ष रखी गई है, इसको आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत में शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सी रही, द रिसेंटली रिलीज्ड क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग वाज द टॉप यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन 2021, तो है आपका आईआईटी बॉम्बे। तो इस रैंकिंग में दोस्तों भारत से कुल 8 यूनिवर्सिटी को स्थान दिया गया था और जिनमें से जो आईआईटी बॉम्बे भारत में टॉप पर है, जबकि इसकी वैश्विक रैंकिंग 172 है और वैश्विक स्तर पर टॉप यूनिवर्सिटी है एमआईटी, जिसका नाम है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जो यूएसए की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, मतलब अमेरिका की। ठीक है, लेकिन विश्व स्तर पर देखेंगे तो आईआईटी बॉम्बे को 172 मिला है और भारत में मिला है आईआईटी बॉम्बे को
ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट है आपका, एक रिपोर्ट के अनुसार शहरी जनसंख्या में विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर कौन सा है? तो अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट विच इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन सिटी इन द वर्ल्ड इन अर्बन पॉपुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये भारत का शहर पाया गया, ये भारत का केरल में मिलेगा आपको, मल्लमपुरम। तो मतलब इतना बेकार जो रिपोर्ट आई है कि एक रिपोर्ट ऐसी जारी की गई कि शहरी जनसंख्या में विश्व का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, वो है आपका मल्लपुरम। ये मल्लपुरम कहाँ पर है? केरल का एक जिला है। नंबर 1 पे आया है मल्लपुरम, नंबर 4 पर है कोझिकोड और नंबर 10 पे आया कोल्लम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप रिपोर्ट देख सकते हैं। दिस रिपोर्ट वाज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिस्ट मैगजीन बेस्ड ऑन यूएन डेटा, मतलब यूएन डेटा पर बेस्ड है और इसको जारी किया है इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने। जैसे कि आप डेटा देख रहे हैं, मल्लपुरम इंडिया 44%, यहाँ से जो जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, विश्व में सबसे तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद है आपका कैंथो वियतनाम में, उसके बाद स्पेन चाइना का है, फिर कोझिकोड मैंने आपको बताया 4थे नंबर पर है। ठीक है, ये पूरा का पूरा डेटा दे रखा है, आप जैसे कि एज अ देख सकते हैं उसको। नेक्स्ट है आपका कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है, या व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो वह है दोस्तों आपका 76वां। तो 76वां रैंक मिली है ये ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में। ठीक है, टॉप पर रहा है डेनमार्क। यह रैंकिंग पहली बार जारी की गई है, यह भी आपको पता होना चाहिए, और इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, हाल ही में 2020 में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है, या विच पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स इन 2020। तो दोस्तों भारत को मिला है 51वां स्थान। ठीक है, तो अभी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक एक जारी किया गया था जिसमें भारत को 51वां स्थान मिला है, और टॉप पे रहा है नॉर्वे और लास्ट पर रहा है उत्तर कोरिया। कि भारत में जो लोकतंत्र जो व्यवस्था है, जहाँ पर लोगों का शासन होता है, वहाँ पर कैसा स्थान मिला, तो भारत को 51वां मिला है। कि मतलब लोकतंत्र की स्थिति भारत में कैसी है वो इस इंडेक्स को बताया गया, और नॉर्वे टॉप पे रहा है क्योंकि वहाँ का जो लोकतंत्र सबसे सफल साबित हुआ, और उत्तर कोरिया का सबसे लास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको रिलीज किसने किया है? तो EIU इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया है। क्वेश्चन आपसे ये भी पुट कर सकता है कि जो 2020 में जारी वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी किया गया। ध्यान दें, यह रैंकिंग 2019 के आधार पर 2020 में जारी की गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2019 की रैंकिंग थी जिसको 2020 में प्रकाशित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, कि अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट 2020 विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, तो वह है आपका झारिया। झारिया कहाँ पड़ता है? झारखंड में। नंबर 2 पे है धनबाद, ये भी झारखंड में है, और नंबर 3 है नोएडा, जो कि आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट को जारी किया था 2020 में, तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया है झरिया, जो कि झारखंड में है। नंबर 2 पे धनबाद, ये भी झारखंड में है, और नोएडा है नंबर जो कि उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2019 में भारत कौन से स्थान पर रहा, या इंडिया रैंक ऑन विच प्लेस इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। तो भारत का इंडेक्स रहा है इसमें 80वां। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 80वां, और टॉप पर रहा है डेनमार्क और न्यूजीलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की स्थिति रखनी है और नंबर 1 पर कौन आया है उसकी स्थिति को आपको याद करना है। नेक्स्ट है आपका कि कृषि मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2018-2019 में फलों का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक था, या अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन विच स्टेट वाज द हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स इन 2018-2019। तो आंध्र प्रदेश, दोस्तों आंध्र प्रदेश में फलों का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है, और सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल शीर्ष पर रहा है। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका कि विश्व इस्पात संघ के आंकड़ों के अनुसार 2019 में क्रूड स्टील के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा, कि अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ वर्ल्ड स्टील फेडरेशन व्हाट इज द प्लेस ऑफ इंडिया इन 2019 इन द प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील। तो आपका रहा है दोस्तों 2वां स्थान रहा है, और चीन प्रथम स्थान पर आया है क्रूड स्टील के उत्पादन में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 2019 की रिपोर्ट है सारी की सारी। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार
पोषण अभियान को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे रहा? तो अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड नीति आयोग रिपोर्ट विच स्टेट हैज़ बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द न्यूट्रिशन कैंपेन, तो आंध्र प्रदेश सबसे आगे रहा है भारतीय राज्यों में। तो नोट करने वाली बात यह है कि बड़े राज्यों में तो आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि छोटे राज्यों में मिजोरम टॉप पर है, और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाएगी तो दादर नागर हवेली टॉप पर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश, छोटे राज्यों में मिजोरम, और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाएगी तो दादर नागर हवेली टॉप पर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में पहली बार नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? या विच स्टेट टॉप्स द एक्सपोर्ट रीडनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपका सही विकल्प होगा इसमें गुजरात। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के कुल निर्यात पर गुजरात सहित 5 राज्यों का प्रभुत्व है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो निर्यात है वो आपका गुजरात से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? या वेयर डिड इंडिया रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020, तो भारत में इस इंडेक्स में नंबर आया है 46वां। तो रिलीज किसके द्वारा किया गया? तो EIUU, इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, और टॉप पर है आपका स्वीडन। नेक्स्ट है आपका, कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2019-20 के लिए सूक्ष्म सिंचाई के तहत कवरेज में शीर्ष पर है? या विच स्टेट टॉप दी कवरेज इंडिया माइक्रो इरिगेशन फॉर FY 2019 और 20, तो आपका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तो पहले स्थान पर तमिलनाडु रहा है, जबकि सेकंड स्थान पर रहा है कर्नाटका, और तीसरे स्थान पर आया आपका गुजरात। तो आपको पहली पोजीशन याद करनी है और दूसरी पोजीशन भी याद करनी होगी। तमिलनाडु नंबर 1 पर और दूसरे नंबर पर है आपका कर्नाटका। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? या वेयर डिड इंडिया रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020, तो भारत का स्थान रहा है इसमें 72वां। तो टॉप पर है आपका स्विट्जरलैंड, और द GTCI रिपोर्ट कंपाइल्ड बाय INSEAD इन कोलाबोरेशन विद ह्यूमन रिसोर्सेज फर्म एडोको एंड गूगल वॉज रिलीज्ड इन देवोस स्विट्जरलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर रहा? या इन द रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 इंडिया रैंक्ड वेयर, तो आपका हो जाएगा 43वीं। तो 43वीं रैंक है भारत में प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ठीक है, तो यह सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, जिसको बोलते हैं IMD, द्वारा जारी किया गया है, और इसमें सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है और भारत को मिला है 43वां स्थान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका कि विश्व आर्थिक मंच, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? या विच प्लेस इन इंडिया इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो 74वां स्थान रहा है, और नंबर 1 पे रहा है आपका टॉप स्वीडन। ठीक है फ्रेंड्स, तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ये वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया था, इसमें भारत को मिला है 74वां स्थान, और टॉप पर है आपका स्वीडन। लमसम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत में डिजिटल लेन देन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट विच सिटी इज एट टॉप इन द लिस्ट ऑफ डिजिटल ट्रांजेक्शंस इन इंडिया 2019, तो वह आपका बेंगलुरु। ठीक है, तो बेंगलुरु नंबर 1 पर आया है डिजिटल लेन देन के मामले में, और सेकंड नंबर पे है चेन्नई, और थर्ड नंबर पे मुंबई, और फोर्थ नंबर पे आपका पुणे। नेक्स्ट है दोस्तों कि हाल ही में जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे रहा? या वेयर डिड इंडिया रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 रिपोर्ट, तो भारत का स्थान है इसमें 83वां, और 195 देशों पर अमेरिका की फ्रीडम हाउस नामक संस्था के द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत 83 नंबर पर है, जबकि फिनलैंड पहले नंबर पर आया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका, यह है अब आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, तो आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन कि हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन रिसेंटली रिलीज्ड वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020? नंबर 1 है 50, 105, 142 या 143। आपको इनमें से एक आंसर को चूज करना है, ये मैंने आपको करा दिया है। आपको इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका जो ये सेशन है सूचकांक वाला, इंडेक्स वाला 2020 में जितने भी हुए वो आपका यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।